आप देख रहे हैं फेस टुडे न्यूज। फेस न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको तमाम जानकारियां मिलती रहें। देखते रहिए फेस टुडे। जी वकील साहब, जिस तरह से ज्ञान वापी मामले में हाई कोर्ट का फैसला आया है अभी कि उन्होंने कहा है कि तय खाने में पूजा हो सकती है ज्ञान वापी मस्जिद का, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले में? कोर्ट का जो फैसला है ये संविधान के विरोध में आया है। वर्शिप पैलेस एक्ट 1991 ये साफ कर दिया गया है कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने भी वर्शिप पैलेस हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, उनमें के पास है वो वैसा ही रहेगा। अब कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि तहखाने में पूजा की जाएगी। ये कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने किस हिसाब से दिया है, कोर्ट का अपना व्यू है जी। मगर मंशा ये है, सरकार की मंशा ये है, किसी तरकीब से वर्शिप पैलेस एक्ट 1991 को खत्म करने की साजिश की जा रही है। ये फैसला है, संवैधानिक फैसला है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है कि निचली अदालत ने ये फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने भी अब कह दिया है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जी। सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए उन लोगों जो वहाँ उसकी पैरवी कर रहे हैं, जो केस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन आगे जाना चाहिए। जिस तरह निचली अदालत के बाद अब हाई कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया है कि ज्ञान वापी मस्जिद के तहखाने में पूजा होगी, आपका क्या कहना है इस बारे में? ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर अदालत ने जो फैसला दिया है उससे मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ है। भारत में अब सबूतों के आधार पर केस तय नहीं होते, आस्था के बुनियाद पर फैसले दिए जा रहे हैं। जिस तरह से पार्लियामेंट में 1991 का एक्ट पास हुआ था, किसी भी धार्मिक स्थल के स्टेटस को चेंज नहीं किया जाएगा, तो अब इसके बाद ये फैसला, तो क्या लगता है आपको? ये सही है कि पार्लियामेंट ने ये कानून बनाया था कि किसी भी धर्म स्थल को, बाबरी मस्जिद को छोड़कर कोई अदालत इन केसों को एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन उसके बाद भी ये हो रहा है, तो फिर ये एक तानाशाही का नमूना है। लेकिन देखो, प्रोविजन है, जिला जज अगर कोई आदेश करता है तो उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट अगर कोई जजमेंट देता है तो उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन ये जो मामले आज की डेट में चलने शुरू हुए हैं, उसमें ज्ञानवापी हो, मथुरा काशी हो, जो भी हो, ये मस्जिद के ऊपर मुकदमे कर करके एक आरएसएस लॉबी है वकीलों की, वो इस तरीके के मुकदमे करके और जो है कोर्ट को गुमराह करके और उसकी जो है खुदाई करवाना शुरू कर देते हैं। ये एक पॉलिटिकल मामला है, किस तरीके से जो है भाई दूसरे लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करने लगे क्योंकि ये तो मुसलमानों को उत्पीड़न कर रही है, ये है मकसद। और इसमें जो है देश का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है भविष्य में, क्योंकि अगर हिंदू वकील आरएसएस लॉबी जो है इस तरीके के मुकदमे करेंगे तो मुस्लिम वकील भी मंदिरों पे भविष्य में ऐसे ही मुकदमे करके और अदालत के जाकर के यहाँ अर्जी देंगे, साहब खुदवाइएगा उनको, तो हालात जो है खराब हो जाएंगे। तो ये सारी जिम्मेदारी जो है इस चीज की, ये इन पॉलिटिकल पार्टीज पे है जो इस तरीके की राजनीति करते हैं। उनसे इस चीज से बचना चाहिए और ये नफरत की राजनीति जो आज की डेट में गर्म है, ये बहुत बड़ी भविष्य में नुकसानदेह हो सकती है। 1991 का जो एक्ट है उसके तहत अदालत ने उसको क्यों नहीं देखना है? जो अदालत को देखना चाहिए, लेकिन अदालत को हम नहीं कह सकते, अदालत को एक्ट के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। लेकिन आज की सरकार ने जो तोहफे देने शुरू कर दिए हैं, मिसाल के तौर पर रंजन गोगोई ने जजमेंट दिया, उसको जो है तुरंत एमपी बना दिया, जितने जजमेंट में शामिल थे किसी ने हर आदमी को जो है पोर्टफोलियो दे दिया। तो इसलिए भाई जज भी तो इंसान ही है,
उनके अंदर लालच आ जाता और वो इस तरीके के जो है वो जजमेंट देने शुरू कर देंगे। आस्था के नाम पे फैसले दिए जा रहे हैं इसके बारे में। भैया आस्था के नाम पे फैसले देना बिल्कुल गलत है। फैसले जजेस को जो है कानून के हिसाब से देने चाहिए। आस्था के नाम से तो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भाई उन्हें कुछ मिलने वाला है। क्योंकि जैसे ही मैं रिटायर होऊंगा मुझे भी गवर्नर बना दिया जाएगा, मुझे प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, मुझे कुछ बना दिया जाएगा। आप देख नहीं रहे हालात क्या है। तो ऐसे हालात में ये लोकतंत्र को जो है खतरा पैदा कर दिया है। इस जनता की जिम्मेदारी है और मेजोरिटी की खासकर जिम्मेदारी है, हिंदू भाइयों की जिम्मेदारी कहीं ज्यादा है माइनॉरिटीज से। वो इस लोकतंत्र को बचाएं, वरना ये तो लालची लोग हैं, अपनी जो है सत्ता हासिल करने के लिए दे देंगे इन्हें पोर्टफोलियो और ये गलत सलत जो जजमेंट करके जो है लोगों को लड़ाएंगे। जिस तरह निचली अदालत के बाद अब हाई कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया है कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा होगी, आपका क्या कहना है इस बारे में? ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर अदालत ने जो फैसला दिया है उससे मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ है। भारत में अब सबूतों के आधार पर केस तय नहीं होते, आस्था के बुनियाद पर फैसले दिए जा रहे हैं। जिस तरह से पार्लियामेंट में 1991 का एक्ट पास हुआ था, किसी भी धार्मिक स्थल के स्टेटस को चेंज नहीं किया जाएगा, तो अब इसके बाद ये फैसला, तो क्या लगता है आपको? ये सही है कि पार्लियामेंट ने ये कानून बनाया था कि किसी भी धर्म स्थल को, बाबरी मस्जिद को छोड़कर कोई अदालत इन केसों को एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन उसके बाद भी ये हो रहा है, तो फिर ये एक तानाशाही का नमूना है।